अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी फाइबर ग्लास की वर्कशॉप में और 4 in 1 बिजनेस आर्ट्स के चैनल में और फाइबर ग्लास लर्निंग एकेडमी प्लेलिस्ट में। तो आज से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। लर्निंग एकेडमी में मेरी आप वीडियो देख सकेंगे। तो थ्रू प्रॉपर मैं आपको यानी कि छोटे छोटे तरीके से, जब न्यू हैं आप, तो आपने कैसे स्टार्ट करना है। तो आज मैंने आपके लिए पहली वीडियो मैंने आपको मैट की बतानी है कि मैट 3 प्लाई वाली कैसे बनानी है, और 2 प्लाई वाली भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको बताऊंगा कि कटिंग आपने कैसे करनी कपड़े और मैट की। ताकि ये छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दिलचस्पी से आराम से मुकम्मल देख सकें। जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ साथ चलें। इंशाल्लाह आपको काम की मुकम्मल समझ आएगी। तो आइए हम कटिंग करते हैं। आपने मैट को सीधा कर लेना और निशान लगाना आपने। तो मैं तो इसकी कटिंग कर रहा हूँ यानी 4.5 फुट। जहाँ मैंने कटिंग करनी वहां मैंने निशान लगा दिया और मैं ऐसे करूँगा, ऐसे उस निशान के बराबर करूँगा। ये बराबर करके है, हमने ऐसे प्रेस कर लेना और इसी तरह से सीधा काट लेना। इस तरह के हमने अगर 2 प्लाई बनानी है तो 2 पीस, अगर 3 प्लाई बनानी है तो 3 पीस लेंगे। ये मैंने तीनों पीसों की कटिंग कर ली। ये देखें, ये हमारा मैट रेडी हो गया जो शीट बनानी है। आपने जिस साइज का मैट कटिंग किया ना, तो उससे कोशिश करेंगे कि 2 इंच कपड़ा बड़ा होना चाहिए दोनों तरफ से, ताकि आपको कपड़ा लगाने में आसानी रहे और शीट जब रिलीज करते हैं तो उसमें भी आसानी रहे। तो आइए, मैंने जो 3 प्लाई यानी कि 3 मैट काट लिए हैं क्योंकि 3 प्लाई बनानी है। तो मैं उसके लिए ये कपड़ा, ये मैंने न्यू डिज़ाइन लेकर आया हूँ। तो ये मैं कपड़ा काटने लगा हूँ। तो देखें, गौर से देखें ताकि आपको समझ आए, वीडियो को मुकम्मल देखें। वो मैंने शीट तैयार करनी थी 51 इंच की। तो मैंने मैट को बनाया, मैट की कटिंग की है 53 इंच यानी 53 इंच। तो मैं कपड़ा कितना करूँगा 55 यानी 55 इंच इसको मैंने रखना कपड़े पे।
कपड़ा हमारा जो है ना, उसका जो अर्ज है या चौड़ाई है इसकी वो 88 इंच है, तो इसलिए मैं इस तरफ से करूँगा। और मैट होता है 41 इंच, तो हम 43 इंच करेंगे ताकि कपड़े में वेस्ट ना आए। कोशिश करनी है कि कपड़े की वेस्ट नहीं होनी चाहिए, यानी आपका कपड़ा बेकार में जाए, ज़ाया में जाए। इस चीज ऐसे फार्मूले के साथ इसकी करेंगे, यानी कि जो आपका कपड़ा बचे भी कटिंग के बाद वो भी आपके किसी काम आ सके। इसकी लंबाई ज्यादा है क्योंकि मैंने इस हिसाब से इससे कपड़ा बचाया कि मेरे नेक्स्ट भी अगर मैं कोई शीट बनाऊं तो वो काम आए। तो मैंने उधर उसका जो है ना मैट 41 था, तो मैंने इसे 43 रखा कपड़े को। तो मैट मेरा वो 43 था और मैंने इधर से रखना 55, यानी कि 2 इंच यानी 2 इंच ज्यादा रखना कपड़े को, ताकि मैट के ऊपर अगर कोई कमी बेशी हो, आपसे तिरछा कट जाए या ऐसा मसला हो जाए तो आपको शीट बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इस तरफ से 55 इंच काट लेंगे। ये काटने का भी एक तरीका है, आपने देखना है कि कैसे मैं प्रेस कर रहा हूं ताकि कटिंग सीधी आए। ये मैंने निशान लगा लिया कैंची के साथ। अब मैं ऐसे इसे बराबर प्रेस कर दूं ताकि मेरी कटिंग सीधी आए। ये कटिंग मेरी आ गई, मैंने बराबर कर लिया कपड़ा, इसमें प्रेस करूंगा ताकि कटिंग में आसानी हो। याद रहे ये जो मैं कटिंग कर रहा हूं ये 3 प्लाई फाइबर शीट करेंगे। ये अब मेरा कपड़ा बच गया, तो ये मेरे काम आ सकता है। अगर मैं बेकार कटिंग करता तो ये काम ना आता, यानी मेरे आने वाले वक्त में भी काम आ जाएगा ये शीट बनाने। तो ये हमारी कटिंग मैट और कपड़े की हो गई। तो ये हो गया कटिंग का तरीका। तो नेक्स्ट मैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा, तसल्ली के साथ समझाऊंगा कैसे कैसे शीट बनानी है। मैं बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आपको प्रॉब्लम ना हो, देखने में आप उकता ना जाए। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं आपको कटिंग बताता हूँ, तो फिर मैं आपको इसकी शीट बनाना सिखाऊंगा।
तो लर्निंग अकेडमी वाली प्लेलिस्ट को लाजमी देखें, उसमें मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूँ नए लोगों के लिए। तो आप मुझे इजाज़त दें अपने दोस्त मियां मोहम्मद सरूक आलम को। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो तक